नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कुलगाम में आज आतंकियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की और आपको बता दूं कि बेहीबाग कुलगाम जो कि साउथ कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर आज दिन के समय आतंकियों ने एक एक्स आर्मी मैन और उसकी फैमिली यानी कि उसकी धर्मपत्नी और उसकी बेटी जो थी उस पर हमला किया, उन पर गोलियां चलाई जिसमें ये तीनों जख्मी हो गए, जिसके बाद इन्हें गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां पर से अब ये खबर आ रही है कि एक्स आर्मी मैन जिनकी की पहचान मंजूर अहमद वागे के रूप में हुई थी, उनकी मौत हो चुकी है। जबकि उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी जो है वो अभी हॉस्पिटलाइज है, उनका उपचार अभी चल रहा है। तो कश्मीर से लंबे अरसे के बाद इस प्रकार की टारगेट किलिंग की ये खबर सामने आई है। हालांकि पहले एक टारगेट किलिंग का दौर शुरू हुआ था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया था, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को काफी स्विफ्टली वहां पर लॉन्च किया था और काफी आतंकी मारे गए थे और ये सिलसिला रुक गया था। लेकिन अब अचानक से आज ये खबर कुछ देर पहले आई कि कुलगाम में इस प्रकार से ये शूट आउट किया गया, जहां पर कि एक एक्स आर्मी पर्सन, उसकी वाइफ और उसकी बेटी जो थे उन पर ये अटैक किया गया और इसमें ये तीनों जख्मी हुए। जाहिर सी बात है, जिस वक्त ये फायरिंग की गई होगी तो ये सभी उसकी चपेट में आए होंगे और सभी के सभी जख्मी हुए। उन्हें नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी में ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि वहां पर मंजूर अहमद वागे जो कि बागीबाग कुलगाम के ही रहने वाले हैं और ये हमला भी वहीं पर हुआ है, यानी कि घर के नियर बाई ही ये हमला किया गया। इसका मतलब ये है कि उन पर नजर रखी जा रही थी, रैकी की जा रही थी और जैसे ही आतंकियों को मौका मिला तो उन पर फायर कर दिया गया। उनका जो परिवार है ये पूरा, क्योंकि पत्नी है, उनकी बेटी है, तो ये तीनों जो है इन पर ये अटैक किया गया और अनफॉर्चुनेटली है कि इसमें जो एक्स आर्मी मैन है मंजूर अहमद वागे, उनकी मौत हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि इस प्रकार से अटैक किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये हमला हुआ और जिस वक्त इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो था वो उस क्षेत्र में लॉन्च कर दिया गया। यानी कि जहां पर बेहीबाग कुलगाम में इन पर ये हमला किया गया तो तुरंत हमले के बाद वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और यही कोशिश की जा रही है कि हमलावर आतंकियों की धरपकड़ की जाए, क्योंकि हमला करने के बाद वो कितनी दूर निकले होंगे और वहां पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो चेक की जाएंगी। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ा इशू रहता है, जो परेशानी रहती है, वो ये रहती है कि आतंकी जो है वो एक हाइब्रिड आतंकियों की तरह हमला करते हैं और छोटे हथियार के साथ वो पास बिल्कुल क्लोज रेंज से फायर करते हैं और फिर उसी छोटे हथियार यानी कि पिस्टल को छुपाकर वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं और इसी वजह से उनकी पहचान कर पाना जो है वो उतना कई बार आसान नहीं होता है। लेकिन इस मामले में फिलहाल अभी इतनी डिटेल जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है कि क्या छोटे हथियार से ये फायर किया गया उन पर या किसी बड़े असॉल्ट राइफल से ये उन पर हमला किया गया। तो ये चीजें जो है ये अब बाद में रिवील होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट अगर इसमें कोई चीज थी तो वो यही थी कि एक बार फिर से टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई, सॉफ्ट टारगेट को चुना गया, क्योंकि एक एक्स आर्मी मैन जो है वो जाहिर सी बात है उसके पास कोई वेपन नहीं होगा और खास करके जब वो अपने घर के ही पास अपनी फैमिली को लेकर निकलेगा और वो किसी मार्केट में जाएगा या कुछ भी करेगा तो उसके पास इस प्रकार की कोई, आप कहें कि लेवल ऑफ अलर्टनेस या उसके मन में कोई ऐसा विचार नहीं होगा कि उस पर हमला हो सकता है। वो किसी सिक्योरिटी पैरामीटर को ऑप्ट करे और ऐसे में एक सॉफ्ट टारगेट को चुनकर उस पर हमला करना, उसके परिवार को टारगेट करना, उसे टारगेट करना जो है ये कायराना हरकत है, जो कि एक बार फिर से आतंकियों ने अंजाम दी है। तो ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के बेहीबाग में ये पूरा हमला किया गया है और आपको बता दूं कि जो अब डिटेल मेरे पास आई है उसमें बिल्कुल ये लिखा गया है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया है। तो जाहिर सी बात है ये हमला बिल्कुल नजदीक से किया गया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो फायर किया गया है उसमें छोटे हथियार का ही इस्तेमाल होता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से जब फायर होता है तो वाइटल ऑर्गन पर किया जाता है, यानी कि कोई शरीर का ऐसा अहम हिस्सा जहां पर फायर करने के बाद चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा ना रहे,
यानी कि छाती के ऊपर का हिस्सा हो, तो उस पर ज्यादा फायर किया जाता है। तो ये भी पॉइंट ब्लैंक रेंज का ही फायर था। और इसमें जो एक्स आर्मी मैन है वो अब उनकी मौत हो चुकी है। मंजूर अहमद वागे हॉस्पिटल में इनकी मौत हुई है, इन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट ब्लैंक रेंज का फायर था, यानी कि बिल्कुल नजदीक से इन पर ये गोली चलाई गई थी। और इस पॉइंट ब्लैंक रेंज फायर में जाहिर सी बात है, कोई भी अगर वाइटल ऑर्गन पर गोली लगती है तो फिर वहां पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल यानी कि बचने के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि वाइटल ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है। तो फिलहाल एक बार फिर से कश्मीर में टारगेट किलिंग करने की कोशिश की गई है और इस बार कुलगाम के बहीबाग में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। एक्स आर्मी मैन मंजूर अहमद वागे, उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी पर ये गोलियां चलाई गई, जिसमें मंजूर अहमद वागे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी जो है वो फिलहाल उपचाराधीन है। और इस हमले के बाद पूरे इलाके में जहां पर यह हमला हुआ वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है और हमलावर आतंकियों की तलाश की जा रही है। नमस्कार।